दोस्तों, बीजेपी पहले से ही हरियाणा में फंसी हुई थी। लगातार दावा कर रही थी कि भाई कैसे भी करके हरियाणा में जो 1 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है, उस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक शिफूगा भी छोड़ा जा रहा था। जानते हैं क्या खबर? ये थी कि लगातार बीजेपी के कहने पर उनके आईटी सेल के लोग इस खबर को फैला रहे थे कि विनेश फोगाट बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जी हाँ, ये खबर यूं ही आसमान में नहीं निकली थी। ये तकरीबन 10 दिनों से ये खबर चल रही थी कि विनेश फोगाट बीजेपी में शामिल होंगी। लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, वैसे ही हरियाणा में खास तौर पर बीजेपी के नेताओं की सांसें फूलने लगी हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विनेश फोगाट को जिस इलाके से टिकट दी गई है, उसने बीजेपी को भी चारों खाने चित कर दिया। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, पूरी खबर देखिए कि विनेश फोगाट की वजह से कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को होने जा रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो कहा जाता है कि खेल को राजनीति से और राजनीति को खेल से दूर रखा जाए, लेकिन ये शुरुआत किसने की? कि जब आप पर आरोप लग रहे थे, आपकी पार्टी के सांसद पर आरोप लग रहे थे, उस वक्त अपने सांसद पर नहीं बल्कि महिला खिलाड़ियों से बदसलूकी की जा रही थी। वो बात अलग है, जब हार करीब आती है तो माफी भी मांगी जाती है, चीजें भी वापस ली जाती हैं, तमाम चीज की जाती है, नाक तक रगड़ी जाती है। याद है ना, महाराष्ट्र में भी गए हैं साहब मोदी जी, क्या क्या किया है? महाराज शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगने लगे थे। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। यकीन मानकर चलिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी मूर्ति गिरती है किसकी नहीं। अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके बाद भी माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मांगी, क्योंकि अयोध्या में हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। मिल्कीपुर में जरूर चुनाव है, तो योगी आदित्यनाथ देखेंगे, इनको कोई लेना देना नहीं। खैर, मैं बात लेकर आता हूं हरियाणा में। हरियाणा में जो कुछ हुआ उसको सबने देखा ही। आप पहले तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विनेश फोगाट और साथ में बजरंग पूनिया नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ट्वीट भी किया और लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभागी चैंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात, हमें आप दोनों पर गर्व है। जानते हैं, जैसे ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी, उसके फौरन बाद ही आईटी सेल उतर आया। आईटी सेल बताने लगा कि ये कांग्रेस के हाथों खेल रहे थे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये तमाम चीजें हो रही थी। चलिए मान लिया, मैंने मान लिया, बिल्कुल ये ऐसे ही कर रहे थे। तो क्या कंगना रनौत भी जो अंट शंट बयान दिया करती हैं, वो मोदी शाह के कहने पर दिया करती हैं? जो राहुल गांधी के लिए गंदगी उगलती हैं, एक तो पता नहीं कहां से ज्ञान लाती हूँ, सारा का सारा ज्ञान वही है। जो एजेंडाधारी फिल्में बनती हैं वो मोदी शाह के कहने पर बनती हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि एक अभिनेत्री होने के नाते उन्हें बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो बयान ऐसे देती हैं। जब बजरंग पूनिया और वो हो सकते हैं बीजेपी कांग्रेस के एजेंट, तो ये कंगना रनौत भी बीजेपी के एजेंट है। हाँ या ना? जितने क्रिकेटर गए हैं, जितने भी, आप राज्यवर्धन सिंह राठौर को ले लीजिए, वो भी तो वही ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, क्या वो भी यही थे? ये तमाम चीजें बतानी है। दरअसल मैंने इनके साथ कहा ना, इनके साथ एक चीज है जो पोल खुल चुकी है। ये क्या कहते हैं कि पहले किसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छापेमारी होगी, अचानक से वो व्यक्ति बीजेपी में आ जाता है, फिर वो पाक साफ हो जाता है। अब ये सोचते हैं पुराना वाला एजेंडा अभी चला लेंगे, तो वो चल नहीं पा रहा है। और हरियाणा में खासकर इनकी फजीयत होने जा रही है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, जब विदेश से लौटकर आई थी, ओलंपिक से लौटकर आई थी, निराश जरूर होकर लौटी थी विनेश फोगाट, लेकिन हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के बूढ़े बुजुर्ग महिला बच्चों ने जिस तरह से विनेश फोगाट का स्वागत किया था, उसने बता दिया था कि विनेश फोगाट के खिलाफ जो कुछ हुआ, जो जी चीजें वहां घटी हैं, वो हरियाणा की जनता उसे कैसे देख रही है। बीजेपी ज्यादा टेंशन में है। अब इनके लिए खबर क्या निकली है, पहले खबर दिखा देता हूं। आज तक ने खबर छापी, हरियाणा चुनाव, कांग्रेस ने जारी की 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 32 प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपल, किलोई, रावदान सिंह महेंद्र को महेंद्रगढ़ से, आफ्ताब अहमद को नूंह से, उदयभान को होटल से और बादली से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया है। यानी विनेश फोगाट को जुलाना से उतारा गया। जुलाना सीट के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। जुलाना सीट चाहती तो कांग्रेस बहुत आसानी से एक सरल वाली सीट इन्हें दे सकती थी, जिससे ये जीतेंगी। मतलब विनेश फोगाट का विधानसभा में होना अपने आप है, मानकर चलिए सत्ता में नहीं आ, मानकर चलिए, वैसे तो होने नहीं जा रहा है, बीजेपी वाले भी जानते हैं, लेकिन मानकर चलिए, लेकिन विनेश फोगाट का विधानसभा के अंदर होना ये ही बीजेपी को बेचैन करके रख देगा। ये हर कोई जानता है। बजरंग पूनिया का भी विधानसभा में होना ही नहीं बेचैन करके रख देगा, ये हर कोई जानता है। तो बड़ी आसान सीट दी जा सकती थी, लेकिन नहीं, जुलाना सीट दी गई है जिस पर लंबे समय से कांग्रेस जीती ही नहीं है।
ये वो सीट है। हाल ही में जेजेपी के विधायक रहे। अब ये सबसे बड़ी चुनौती दी गई है कि विनेश फोगाट को कोई तस्तरी में परोस कर नहीं दी गई है कि आप लीजिए खाइए, ये नहीं है। विनेश फोगाट को भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। यानी ये नहीं कि ये कह देते हैं ना कि केवल हाथों में खेल रहे थे, उनकी जेब में थे, बड़ी गंदी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मैं अब भी कह रहा हूं कि संभल जाओ भाई, थोड़ा संभल जाओ। वैसे ही हरियाणा में बेड़ा गर्क होने जा रहा है, कहीं ऐसा ना सुपड़ा ही साफ हो जाए, एक सीट ना जीत पाओ, क्योंकि आप केवल वहां के जो जनता है उसकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। महिला को लेकर भी आप गंदगी उगल रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए बीजेपी आईटी सेल कितनी गंदगी उगलने में लगा हुआ है। पूरा गोदी मीडिया जुटा हुआ है। हर तरीके से बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पूनिया, तो उन्होंने कांग्रेस के कहने पर किया था यह आंदोलन। मैं तो अब भी कह रहा हूं, चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों खेल रहे थे, इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर रही, इनके लिए कह दीजिए। लेकिन जो अदालत ने आपके लाडले ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कहा कि शिकायत दर्ज होनी चाहिए, वो फिर सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है कांग्रेस के साथ। कहिए ना आगे आकर, कहिए। जब अदालत बोल रही है, अदालत के जज बोल रहे हैं, तो वो उनके लिए भी ऐसे ही बोलिए। यानी कुछ ना कुछ होगा ना। बस आप चाहते हैं कोई बोले नहीं आपके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई खड़ा ना हो, वरना गंदगी उगलेंगे। पहले ही अपना बेड़ा कर करा के चुके हैं हरियाणा के अंदर, पंजाब में करा चुके हैं, अब भी देखिए मान नहीं रहे हैं। अब फिर से विनेश फोगाट के बारे में गंदगी उगली जा रही है। खबर क्या है आगे बता देता हूं। इसमें बताया हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, ये सब मैंने बता ही दिया। पहली लिस्ट में जारी होने के बाद एक और प्रत्याशी का नाम जारी किया गया है। कांग्रेस ने इसराना से बलवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया, यानी 32 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कर दी। लेकिन सबसे खास बात क्या है, इसमें एक और बात बता दूं कि जहां बीजेपी में पहली लिस्ट जारी होते ही 22 इस्तीफे गिरे, एक दो नहीं, 24 घंटे में 22 इस्तीफे गिरे। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस ने अब तक 32 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, नाम जारी कर दिया, लेकिन अब तक विवाद नहीं हुआ, कोई बगावत नहीं हुई। जुलाना विधानसभा से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को मैदान में उतारा। ऐसे में विनेश के मैदान में आ जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां से 2019 में जजपा के नेता अमरजीत टांडा ने चुनाव लड़ा था, जीता था, बीजेपी को मिले थे, जेजेपी वोटों से जीत हासिल कर पाई थी। और ये अब ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला ये होने जा रहा है, ये मुकाबला। और अब जुलाना विधानसभा से कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। पार्टी ने जुलाना विधानसभा क्षेत्र से ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट को मैदान में उतारा। पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। जब विनेश फोगाट भारत लौटी थी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत किया था और गुरुग्राम के पादली तक उनके साथ आए थे। अब देखिए बजरंग पूनिया को लेकर के केवल खबर ये नहीं कि विनेश फोगाट, अभी बजरंग पूनिया भी इनके पास है। बजरंग पूनिया को भी टिकट मिलने जा रही है, जो आने वाली लिस्ट है उसको लेकर है। यानी बीजेपी की हर दिन चुनौतियां हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ इन्होंने सोचा था कि जैसे तैसे करके मामला रफा दफा कर लिया जाएगा, अब हरियाणा के अंदर हालात ये पैदा हो गए कि कहीं सुपड़ा ही साफ ना हो जाए। नमस्कार।